नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2021 के आगाज में महज 2 महीने बचे हैं और ऐसे में एक बार फिर दुनिया की जाने माने भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी हकीकत का रूप लेती हुई नजर आ रही है। फ्रांस में जन्मे नास्ट्राडामस की तमाम भविष्यवाणियां 16वीं शताब्दी से सच साबित होती आ रही है। नास्ट्राडामस के बारे में ये कहा जाता था कि वो रात में घंटों तिपाई पर पानी से भरे पीतल के पात्र में भविष्य की घटनाओं को देखते थे और फिर उन्हें कागज पर उतारा करते थे। साल 1555 में सेंचुरी नाम की किताब सामने आई जिसमें नास्ट्राडामस की तमाम भविष्यवाणियां दर्ज हैं। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि नास्ट्राडामस की लिखी भविष्यवाणियों को समझना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी तमाम भविष्यवाणियां चौपाइयों में लिखी गई हैं और जिन्हें नास्ट्राडामस मुहावरे और कविताओं का रूप देकर गए। और जब इन भविष्यवाणियों को डिकोड किया गया, जब ये भविष्यवाणियां सच साबित होने लगी, तब जाकर पूरी दुनिया नास्ट्राडामस को भविष्यवक्ता के तौर पर जानने लगी। अब नास्ट्राडामस की कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है, जैसे तानाशाह हिटलर के उदय की भविष्यवाणी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की भविष्यवाणी, दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध जैसे हालात, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत, या फिर 2020 को दुनिया के लिए अत्यंत विनाशकारी बताना हो। अब देखिए ना, नास्ट्राडामस की एक और भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है, या फिर यूं कहें कि उनकी एक और भविष्यवाणी को हकीकत का रूप देने पर तुले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। अब देखिए, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाने वाले इमैनुअल मैक्रों इन दिनों दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों के निशाने पर हैं। और जिस प्रकार दुनिया भर के मजहबी कट्टरपंथियों ने मैक्रों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उसे देखते हुए 2 धर्मों के बीच 8वें क्रूसेड शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। नास्ट्राडामस की उस भविष्यवाणी को बल मिल रहा है जिसमें उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि आखिर हम किस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी कहती है, युद्ध तब शुरू होगा जब ऊंट राइन और डैन्यूब का पानी पिएगा और इससे पछताएगा नहीं, और फिर रोना और लौरा थर थर कांपेंगे, लेकिन अलप्स में मुर्गा उसे नष्ट कर देगा। अब इन पंक्तियों को जब डिकोड किया गया, तब ये पाया गया कि ऊंट मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि यूरोपीय देशों में भारी कहर बरपाएगा। शुरुआत में ईसाई धर्म की हार होगी, लेकिन बाद में इस्लामी सेना का विनाश कर दिया जाएगा। अब देखिए ना, यूरोप ने हमेशा से खुले दिल से शरणार्थियों को अपनाया, रहने के लिए अपने मुल्क की सरजमी दी, और इसी का फायदा उठाते हुए मुस्लिम कट्टरपंथी शरणार्थियों के भेष में यूरोपीय देशों में पहुंचते जा रहे हैं और धर्म के नाम पर उत्पात मचा रहे हैं। अगर फ्रांस की बात की जाए तो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले फ्रांस में 65 लाख मुसलमान हैं, जो कि वहां की जनसंख्या का तकरीबन 7.5% है। वैसे तो फ्रांस में पिछले कई दशकों से आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन ताज़ा उदाहरण नीस शहर को ले लीजिए, जहां चर्च के बाहर चाकूबाजी की घटना हुई। और इससे पहले आपको याद होगा कि साल 2015 में शार्ली एब्दो पत्रिका के दर्जन भर कार्टूनिस्टों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं एक फ्रांसीसी शिक्षक इस्लामिक कट्टरपंथी की भेंट चढ़ गए। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद का उन्होंने एक विवादित कार्टून क्या दिखाया, सैमुअल पैटी की गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब फ्रांस की जनता में जबरदस्त गुस्सा है। आलम यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एक्शन में आए इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है कि अब वो झुकने वाले नहीं हैं। कट्टरपंथियों की धरपकड़ की जा रही है। फ्रांस सरकार ने उन सभी विवादित कार्टून्स को दिखाने शुरू कर दिए हैं जिन पर अब तक कट्टरपंथियों को आपत्ति हुआ करती थी। वहीं दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क, तुर्की से लेकर पाकिस्तान, जॉर्डन, यमन ने जहां फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं फ्रांसीसी सामानों का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया है। भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को रोका जा सके। और इन्हीं हालातों को देखते हुए अब तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर सामने आ रही है। अब देखिए, अगर फ्रांस की ताकत देखी जाए तो उसके पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और आधुनिक सैन्य शक्ति है। उसका रक्षा बजट देख लीजिए, $35 अरब का, और राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान तो बनाता ही है,
2 लाख से भी ज्यादा प्रशिक्षित सैन्य बल है। अब ऐसे में किसी भी मुस्लिम देश के पास फ्रांस का अकेले सामने करने की ताकत नहीं है और ऊपर से फ्रांस का पक्ष नैतिक रूप से मजबूत है, जिसके चलते फ्रांस को यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका, भारत, रूस का समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में अगर टकराव की स्थिति बनती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, जो कि 450 साल पहले ही नास्टेडमस इस बात का इशारा दे चुके हैं कि ईसालियत और इस्लाम के संघर्ष में विश्व युद्ध का खतरा है, जो वर्तमान हालातों को देखते हुए सच होता भी नजर आ रहा है। अब बहरहाल अब ये देखना बाकी है कि इस्लामिक देशों के साथ फ्रांस के जिस प्रकार के गंभीर हालात अभी बने हुए हैं, क्या उनमें सुधार की उम्मीद की जा सकती है या नहीं।